नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 23 और 24 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। 23 जनवरी का यानी कि कल का, इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कल संडे था और संडे को हम जो हमारा पिछला वीक होता है उसका जो है रिविज़न करते हैं। इसलिए 23 और 24 जनवरी का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने पिछले वीक का जो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का जो वीडियो है नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं कि आज तारीख है आपकी 24 जनवरी है और प्रति 24 जनवरी को, प्रति वर्ष 24 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है आपका मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किस मंत्रालय की पहल है। तो यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो है आपकी पहल है। इसी मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी पहल आपकी शुरू की गई थी और उसके बाद प्रतिवर्ष जो है यह दिवस आपका मनाया जाने लगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पहली बार जो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2008 में जो है इसका फैसला आपका लिया गया था और यह तय किया गया था कि अगले साल से यानी कि 2009 से जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को जो है हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो फैसला 2008 में लिया गया, लेकिन पहली बार जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2009 को जो है आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह आपका कब मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है कब मनाते हैं, तो वह जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हम मनाते हैं, तो यह इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। तो डेली जिस प्रकार से हमारा कंटेंट रहता है उसी प्रकार से हमारा कंटेंट रहेगा। सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन, उसके बाद 2021 के मध्य प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमपी जी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत यहाँ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की जिनकी संभावना बनती है उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर बताया जाएगा और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का हमारा करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने मध्य प्रदेश के किस शहर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश के सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में आपका चुना है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, जबलपुर का, भोपाल का, इंदौर का या फिर उज्जैन का। तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, जो इंदौर का आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसको जो है देश के सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में आपका चुना गया। तो सीधा सीधा ये इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया और कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारे इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप जरूर रखिएगा। इससे जुड़ी जानकारी आप देख लीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को आरक्षण की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग के लिए देश में अव्वल स्थान के रूप में जो है आपका चुना है। इंदौर के कॉलेज को देश के 100 ट्रेनिंग स्कूलों में से आपका चुना गया, यानी कि देश भर में जो 100 ट्रेनिंग स्कूल है आपके आरक्षकों के लिए उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो हमारा जो इंदौर का आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर है पूरे देश भर में अव्वल स्थान रखता है, पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को सबसे अधिक महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए आपका चुना गया, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से जो है आपका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा कि किस जिले का जो आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर है उसको जो है आपका चुना गया, तो इंदौर जिले का, इंदौर शहर का जो आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर है उसको देश भर में सर्वश्रेष्ठ जो है आपका यहाँ पर चुना गया। तो यहाँ पर इंदौर हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात आई है कि उसी के द्वारा जो है उसको हमारा जो इंदौर का आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर है उसको चुना गया। तो उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका अमित शाह। अमित शाह जी वर्तमान में भारत के आपके गृह मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो है कहाँ से आपके सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर से जो है ये आपके सांसद निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन अमित शाह से ही जुड़ा हुआ आपका बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो उनका नाम भी है आपका अमित शाह, क्योंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा सहकारिता मंत्रालय जो है उसका गठन किया गया और उसका पहला मंत्री या उस मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने हैं, तो अमित शाह जो है आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है, तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है आपके वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव है। इनसे जुड़ी एक जानकारी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका जो टेन्योर था, इनका जो कार्यकाल था अगस्त 2021 में आपका पूरा हो रहा था, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया, यानी कि अगस्त 2022 तक जो है इनका कार्यकाल आपका बढ़ाया गया है। इसलिए ये आपके न्यूज़ में रहे थे, तो इनका नाम भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, क्योंकि प्रथम व्यक्ति के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम जो है आपके गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन बनेगा वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा जी जो है वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि हाल ही में जो है आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 2 शहरों भोपाल और इंदौर में जो है आपकी पुलिस कमिश्नरी लागू की गई है। तो चूंकि यहाँ पर इंदौर से जुड़ा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो है इंदौर से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख लीजिए कि हाल ही में इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर जो है आपके किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर बनता है हरिनारायण चारी मिश्रा को इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर जो है आपके नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है आपका घोषित किया है, तो राइट आंसर आपका बनेगा इंदौर को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर आपका कौन सा है, तो उसका नाम भी जो है आपका इंदौर है। जो दोनों नीचे वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्टार लगाकर जो है इनको नोट कर लीजिएगा, आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है एक तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर एक का चयन हुआ है और दूसरे का आपका नेशनल लेवल पर जो है उसको घोषित किया गया। इसलिए ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले की सुभद्रा देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है। यह भी क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि देश की सबसे युवा एम्पायर आपकी बनी है और इनका जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर या झाबुआ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन डी। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है और यह जो है देश की सबसे युवा महिला अंपायर बनी है। इनका नाम है आपका सुभद्रा। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश की रहने वाली सुभद्रा भोसले गायकवाड़, इनका पूरा नाम है सुभद्रा भोसले गायकवाड़, ने खेल जगत की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज की खेल अधिकारी सुभद्रा जो है देश की सबसे युवा महिला एम्पायर जो है आपकी बन गई है। सुभद्रा वर्तमान में खाड़ी देश ओमान में लीजेंड लीग टूर्नामेंट में अंपायरिंग जो है आपकी कर रही है, जिसमें देश के ख्यात क्रिकेटरों के बीच जो है आपके यहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो देश की सबसे यंग अंपायर जो है आपकी बनी है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है। इसलिए यह जो है क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनका नाम क्या है, तो सुभद्रा भोसले गायकवाड़ इनका जो है आपका यहाँ पर नाम है। चलिए यहाँ पर जो है झाबुआ जिले की बात आई है और तो उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर खेल की बात आई है, तो खेल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी जो है वर्तमान में भारत के जो है आपके खेल मंत्री हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की आपकी खेल मंत्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। और कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो भोपाल में इसको स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना आपकी कब होती है? 1890 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में इसको स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है? 1975 में। कहाँ पर स्थापित होता है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति आपकी कब आई थी? तो इसका राइट आंसर बनता है 1989 में। 1989 में मध्य प्रदेश की जो है आपकी प्रथम खेल नीति आती है। तो खेल नीति हो गई, उद्योग नीति हो गई, इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा खेल के क्षेत्र में। और कौन से खेल के लिए दिया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंब, उसमें जो है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उनको जो है आपका प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2013 में इसकी स्थापना होती है। और वर्ष 2013 में ही जो है मल्लखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण मध्य प्रदेश में आपका कहां पर किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आपका यहां पर निर्माण किया जा रहा है। चलिए, यहां पर अभी हमने झाबुआ जिला डिस्कस किया कि जो सुभद्रा भोसले गायकवाड़ थे, जो कि देश के सबसे यंग अंपायर है, उनका संबंध झाबुआ जिले से है। तो झाबुआ जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए, ताकि जो हमारा झाबुआ जिला है वह भी स्टेटिक तौर पर यहाँ पर कवर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि झाबुआ जिले का गठन आपका कब होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका गठन आपका किया जाता है 1 नवंबर 1956 को झाबुआ जिले का गठन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनेगा कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में प्रदेश में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर तो आपका अलीराजपुर है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तो वो आपका झाबुआ जिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, और यह फैक्ट के तौर पर इसको आप याद रख लीजिए, कि झाबुआ जिले में 1994 में विश्व का द्वितीय यानी कि विश्व का दूसरा और भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र आपका स्थापित किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? झाबुआ में। कब स्थापित हुआ? 1994 में। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के भी आ जाए कि देश का दुनिया का दूसरा जनजाति आदिवासी शोध संचार केंद्र आपका कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह भी आपका झाबुआ में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मेघनगर औद्योगिक जो केंद्र है आपका कहाँ पर स्थित है? झाबुआ में, यह आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कड़कनाथ प्रजाति जो कि आपके मुर्गे की प्रजाति है, और इसके लिए झाबुआ जिले को जो है आपका जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया है। कब प्रदान किया गया? 1 मई 2018 को जो है आपका जीआई टैग दिया गया। किसको दिया गया? झाबुआ जिले को। और किसके लिए? कड़कनाथ प्रजाति। और कड़कनाथ प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो मुर्गे की जो है आपकी यह प्रजाति है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि झाबुआ जिले में भारत की प्रथम भील भाषा फिल्म जिसका नाम था फैसला, वह बनाई गई थी। और इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर आपके कौन थे? तो कैलाश तिवारी जो है इसके निर्देशक, इसके जो है आपके यहाँ पर डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो मयूर अभ्यारण्य है आपका कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वो आपका झाबुआ में है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य वह कहाँ पर है, तो वो आपका अलीराजपुर जिले में है। तो यह थी आपकी झाबुआ जिले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 153 एकड़ में प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर जो है आपका बनेगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, जबलपुर, बुरहानपुर, इंदौर या झाबुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 153 एकड़ में प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर जो है आपका यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन बी बुरहानपुर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 153 एकड़ भूमि में नया टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम आपका होगा। और बुरहानपुर में भी कहाँ पर? तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सुखपुरी, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा।
इसमें कपड़ा उद्योग से जुड़ी विभिन्न इकाइयां भी जो है आपके शामिल होगी और यह जो है प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर जो है आपका होगा और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टेक्सटाइल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जो है आपके यहाँ पर सौंपी गई है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, मध्य प्रदेश का प्रथम टेक्सटाइल क्लस्टर आपका कहाँ पर स्थापित होगा, सुखपुरी बुरहानपुर में जो है यह आपका स्थापित होगा। इतना सा आपको याद यहाँ पर रखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बुरहानपुर की बात आई है तो बुरहानपुर जिला आप मैप में देख सकते हैं, यह जो है रेड कलर वाला आपका बुरहानपुर जिला है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बुरहानपुर जिले का गठन आपका कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2003 को जो है बुरहानपुर जिले का आपका गठन किया जाता है। किस जिले से अलग होकर जो है इसको एक नया जिला बनाया जाता है, तो खंडवा जिले से होकर यह आपका नया जिला बनता है और खंडवा जिले को आपका पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो बुरहानपुर है उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी आपका कहा जाता है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। और बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बुरहानपुर को जो है आपका बुनकरों के शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो असरगढ़ का किला है किस जिले में स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। और बुरहानपुर में भी अगर इसके जो आपका इसका जो गांव है वह पूछ लिया जाए तो उसका नाम है पांधार। पांधार नामक गांव में जो है आपको असरगढ़ का किला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा अहिर के द्वारा इसका निर्माण आपका यहाँ पर कराया गया था। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका नेपा नगर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह है, कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में भी कहाँ पर, तो नेपा नगर में जो है यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि खूनी भंडारा जो है आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। और ये इसी खूनी भंडारे को जो है मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2010 में राज्य संरक्षित स्मारक भी जो है आपका घोषित कर दिया गया। तो यह कुछ बुरहानपुर से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से कि अधिकांशतः आपके क्वेश्चन बनते हैं, वह यहाँ पर आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। एक और यहाँ पर हमारा फैक्ट रह गया कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश राज्य का पहला और एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र और पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है, तो यह आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है अच्छे से आप पहले तो समझना और उसके बाद जो है इसको अच्छे से आप याद रखना। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल के रूप में आपका सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो मध्य प्रदेश का जो वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम है जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा आपका आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को या किस कार्यक्रम को 20 जनवरी को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में आपका सम्मानित किया गया। सबसे पहले इसके ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। जल महोत्सव या जिसे हम हनुवंतिया जल महोत्सव कह सकते हैं, अगला है खजुराहो नृत्य समारोह, अगला है मांडू महोत्सव और अगला है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है, जो हनुवंतिया जल महोत्सव है उसको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल यानी कि इंडिया यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल के रूप में आपका सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से अपने पास रखिएगा और अगर हो सके तो इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, तो प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम हनुवंतिया जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखिएगा ये जो अवार्ड मिला है इसको न सिर्फ नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको यह अवार्ड मिला है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में इसको आपका जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसमें जो है फितूर द्वारा एरे लिबर पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह पुरस्कार आपका दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपका यहाँ पर किया गया था। तो किसको जो है यहाँ पर यह पुरस्कार आपका दिया गया, यह सम्मान यहाँ पर मिला, तो जो हनुवंतिया जल महोत्सव जो कि आपका खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है उसको जो है इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया।
चलिए यहाँ पर बात आई है हनुवंता जल महोत्सव की, तो इससे भी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार यह जो जल महोत्सव जो कि आपका हनुवंता टापू पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो वर्ष 2016 से इसकी जो है आपकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 में कौन सा संस्करण मनाया गया, तो 2016 से इसकी शुरुआत होती है। स्वाभाविक है 2021 में जो है इसका 6वां संस्करण जो है आपका यहाँ पर आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा अभी तो जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है। इसके पहले वर्ष 2017 में जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा भी इस महोत्सव को जो है आपका एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड था उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखे और अद्वितीय नवीन पर्यटन उत्पाद वर्ष 2015-16 के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी जो है आपका इसको सम्मानित किया जा चुका है। तो नेशनल टूरिज्म अवार्ड है की श्रेणी में तो अनोखे और अद्वितीय नवीन पर्यटन में जो है आपको इसको जो है इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो केंद्र सरकार भी इसको जो है सम्मानित कर चुकी है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वहाँ पर जो है जो समारोह आपका आयोजित हुआ था उसमें जो है इसको आपको सम्मानित किया गया। तो यह थी इससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी। यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। चलिए अगर देखिए अगला यहाँ पर अगला जो हमारा पार्ट है उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर जो है अगर आपको हमारी मेहनत इस प्रकार से अच्छी लग रही हो कि हम जो है यहाँ पर सबसे पहले उस क्वेश्चन को लेकर आते हैं, उसके बाद उसका विवरण उसकी व्याख्या लेकर आते हैं और उससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ पर बन सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है वह जो है हम यहाँ पर बताते हैं। तो अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है आप लाइक जरूर करते जाइएगा। तो चलिए अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने भारतीय वनडे टीम में जो है आपका डेब्यू यहाँ पर किया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है डी वेंकटेश अय्यर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और कौन से नंबर के खिलाड़ी है, तो 242वें नंबर के आपके भारत के खिलाड़ी बने हैं। और इनका संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के छात्र राहुल सिंह ठाकुर का चयन माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग के लिए हुआ है। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जो राहुल सिंह ठाकुर है उनका चयन माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग के लिए जो है आपका हुआ है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर ये आपकी चढ़ाई करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से आपका शुरू हुआ है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 23 जनवरी। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 20 जनवरी से मध्य प्रदेश में मास्क ही है जिंदगी अभियान जो है आपका यहाँ पर शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगीत समारोह राग अमीर 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आपका किया जा रहा है। राइट चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रतलाम या मंदसौर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी इंदौर में। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक और खेल राजधानी इंदौर में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का जो है आपका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर अब 2021 के जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो 2021 का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन हमारा साथ साथ में होता रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि देश में मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर है। तो पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि देश के कौन से राज्य ने बिल्डिंग परमिशन घरों, स्कूल, कॉलेजों आदि का निर्माण करने पर एक नया पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे, घर बना रहे, स्कूल बना रहे या फिर कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं तो आपको जो है उसके पहले एक पौधा लगाना अनिवार्य किया है। और इस प्रकार का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार का विषय क्या था। तो रिजनरेटिव टूरिज्म जो है इसका आपका यहाँ पर जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसका जो है आपका यहाँ पर थीम था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विधायक लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है। क्वेश्चन है कि इनका संबंध जो है किस विधानसभा क्षेत्र से है। तो सिरोंज जिला सागर से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित केंद्र किस संस्थान में आपका स्थापित किया जाएगा। तो आर केट यानी कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इंदौर में स्थित है। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन
इरिगेशन पर आधारित केंद्र जो है आपका स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको पौधा लगा के जो वायुदूत ऐप है उस पर अपलोड करना होता है और उसके बाद प्राण वायु अवार्ड से जो है आपको इसके बाद सम्मानित किया जाएगा। यानी कि 1 महीना 15 दिन के बाद उसकी जो है उसी पौधे के साथ अपनी सेल्फी आपको इस पर अपलोड करनी है और उसके बाद जो है आपको वहां पर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस शहर को गोल्डन ट्रायंगल बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को गोल्डन ट्रायंगल बनाने की संभावना की है, जो है यहाँ पर घोषणा उनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पहले आओ पहले पाओ योजना किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके उद्योगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बनता है देश में एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश जो है इसमें आपका प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो यूनिट 10 है उसमें आपके आयोग पूछे जाते हैं और आयोग के अध्यक्ष तो आपके जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके करंट से संबंधित है और ये वाला क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा और यह इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। तो जबलपुर से बिलोंग करने वाले अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आपके अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह था हमारा 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत यहाँ पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम आपका कब लागू है या कब इसको लागू किया गया? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है नगर पालिका अधिनियम 1961 जो है आपका मध्य प्रदेश में लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इंदौर नगर निगम, भोपाल नगर निगम, जबलपुर नगर निगम या फिर ग्वालियर नगर निगम। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है जबलपुर नगर निगम जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका नगर निगम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य कौन सा है? संवैधानिक व्यवस्था यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उन दोनों की यहाँ पर बात कर रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के आधार पर नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। एक और फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर इसका बनता है, आप सभी जानते हैं 5 वर्षों का जो है आपका इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका का अध्यक्ष किस प्रकार का होता है? या तो क्या उसको मनोनीत किया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होता है, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या निर्वाचित होता है? तो राइट आंसर आपका बनता है कि वह निर्वाचित होता है। और ध्यान रखिएगा उसको जो उस नगर की जनता होती है उसके द्वारा उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है आपका चुना जाता है, यानी कि डायरेक्ट जो है उसका इलेक्शन होता है, तो वह जो है आपका निर्वाचित होता है। जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वह आपका निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका आपकी कहां पर स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन है, इंदौर, रीवा, सारंगपुर या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम जो है आपका कहां पर स्थापित किया गया? तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थापित किया गया। कब स्थापित होता है? वर्ष 1964 में इसको स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा नगर पालिकाओं के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आपका किया गया? 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है 243 क्यू जो है उसमें नगर पालिकाओं के गठन का जो है आपका उल्लेख आपको मिलेगा। और किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो जो संविधान का भाग 9 है उसके अंतर्गत भाग 9 और भाग 9 का के अंतर्गत आपको नगर
पंचायत और नगर पालिका का जो है आपको उल्लेख मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की स्थापना आपकी की गई है। राइट आंसर बनता है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपकी जो है नगर निगम की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी 18 वर्ष। नगर पालिका सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 18 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अब जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जो जवाब है बहुत सारे बच्चों ने हमें यहाँ पर कमेंट करके भी बताया है और लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वहाँ पर राइट था। तो चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि शास्त्रीय संगीत के लिए भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, रतलाम, पन्ना, छतरपुर या मंदसौर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है वह बनता है छतरपुर। ऑप्शन 3 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। छतरपुर में प्रतिवर्ष जो है आपका खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो खजुराहो स्थल है आपका यहीं पर आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। खजुराहो नृत्य समारोह इसके अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत है आपकी कब हुई थी, वर्ष 1976 में जो है आपकी इसकी शुरुआत होती है। और 2022 का तो अभी तक आयोजित नहीं हुआ, 2021 का आपका आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित हुआ था, और यह जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस की जो एग्जाम अभी चल रही है और जो करंट की एग्जाम आपकी चल रही है उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नंबर का जो है आपका संस्करण था। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 से 26 फरवरी 2021 तक जो 2021 में जो है इसको आपका आयोजित किया गया था, कौन से नंबर का संस्करण था, तो यह जो है आपके 47वें नंबर का आपका संस्करण था। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो जो पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के उषा ठाकुर जी, उसके द्वारा जो है उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया गया था। तो खजुराहो नृत्य समारोह 1976 में शुरुआत होती है, 20 से 26 फरवरी तक 2021 में जो है यह आपका आयोजित किया गया था। 47वां जो है आपका समारोह था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो देशभक्ति जो है आपकी इसकी यहाँ पर थीम थी। वहीं अगर यहाँ पर खजुराहो की बात करें, छतरपुर के अंतर्गत आता है और खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका कब शामिल किया गया, 1986 में इसको शामिल किया जाता है। और मध्य प्रदेश का प्रथम ऐसा स्थल है या प्रथम पर्यटक स्थल है जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल किया जाता है। दूसरा जो है आपका स्थल है वह सांची है, उसको 1989 में हम शामिल करते हैं। और तीसरा है आपका भीमबेटका जिसको कि आपका 2003 में शामिल किया जाता है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ओरछा शहर, चलिए यहाँ पर हिंट में दे देता हूँ, जो ओरछा शहर है आपका वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका निवाड़ी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी को अब हमें कमेंट करके बताना है कि जो निवाड़ी शहर है किस नदी के तट पर आपका स्थित है। 4 ऑप्शन है, सिंध, चंबल, सोन या बेतवा। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा। और इसी प्रकार का जो सेशन है अगर आप डेली अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।